तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश टूर्नामेंट के अंदर एक बंदे से फाइट करता है जिसका नाम होता है एंग। उस बैटल के अंदर ऐश बहुत तगड़ी फाइट दिखाता है जहां पर ऐश अपने लुकारियो को इस्तेमाल करता है और वो बंदा इस्तेमाल करता है अपने ड्रैगनाइट को। दोनों ही पोकेमॉन में बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐश ये बैटल जीत जाता है। ये बैटल जीतने के बाद ऐश सीधा टॉप 16 से टॉप 8 में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद अब सिलेक्शन होता है डुअल बैटल के लिए, जहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब डुअल बैटल स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉप 8 के अंदर काफ़ी सारे बंदे आ गए थे, जहाँ पर ज़्यादातर ऐश के कंपेनियंस और ऐश के राइवल्स ही थे। जहाँ पर सबसे पहले था ऐश, जो कि टॉप 8 के अंदर जगह बनाता है। जिसके बाद था लियोन, उसके बाद टोबियस, पॉल, अलान, सिंथिया, ग्लैडियन एंड लेंस। सभी ऐश के दोस्त और राइवल्स ही हैं, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि अब डुअल बैटल स्टार्ट होने वाली है। ऐश सोच रहा होता है कि अब उसके साथ कौन पिक में आएगा, यानी कि ऐश के साथ कौन टीम बनाएगा। तभी हमें पता चलता है वहाँ पर आता है उन सभी का मैनेजर, या फिर कह लो इस पोकेमॉन टूर्नामेंट का मैनेजर। वो आता है और अनाउंस करता है एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़, जहाँ पर वो बोलता है वेलकम वेलकम एवरीवन। आज मैं तुम्हें बताऊंगा डुअल बैटल के थोड़े रूल्स और क्या होने वाला है आगे इस बैटल के अंदर। जहाँ पर वो बोलता है पहले तो मैंने सोचा था कि तुम दोनों को मिलाकर यानी कि टॉप 8 के मास्टर्स में ही डुअल बैटल की जाए, लेकिन अब मैंने इस रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐश बोलता है चेंजेस, ऐसे कैसे चेंजेस किए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मैनेजर बोलता है रुक जाइए वर्ल्ड चैंपियन, आपको भी ये बात पता चलेगी। जिसके बाद वो बोलता है तो रूल्स में चेंजेस ये हुए हैं कि आप फाइट करोगे अब टॉप 8 लेजेंडरी मास्टर से। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं लेजेंडरी मास्टर्स का नाम सुन के। जिसके बाद मैनेजर बोलता है इतनी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अब जब तुम लोग टॉप 8 मास्टर्स में आ चुके हो। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये बात सुनकर भी कि सभी लोग मास्टर्स में आ चुके हैं, यानी कि वो लोग पोकेमॉन वर्ल्ड के मास्टर बन चुके हैं। जिसके बाद मैनेजर बोलता है तो आप सभी टॉप 8 मास्टर बन चुके हो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के, लेकिन यहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड इतने में ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर टॉप 8 लेजेंडरी मास्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उससे भी हाई लेवल के रैंक्स भी, लेकिन अब तुम बैटल करोगे टॉप 8 लेजेंडरी मास्टर से, जिनको मैं चूज़ करके लाया हूँ हर एक दुनिया से। जिसके बाद मैनेजर बोलता है अपने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ये सभी ट्रेनर्स तुमसे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आज हमें पता चल जाएगा कि लेजेंडरी मास्टर्स और नॉर्मल मास्टर्स दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन होने वाली है। यहाँ पर दो की जोड़ी नहीं बनेगी, यहाँ पर डुअल होने वाला है टॉप 8 मास्टर वर्सेस टॉप 8 लेजेंडरी मास्टर्स के अंदर। सबकी बैटल 1 वर्सेस 1 होगी और सबका डिसीजन ये रहा कि किसकी बैटल किसके साथ होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे राउंड होने वाले हैं, यानी कि टोटल 8 राउंड्स। जैसे कि टॉप 8 मास्टर्स हैं और टॉप 8 लेजेंडरी मास्टर्स, तो ये बैटल काफ़ी इंसेन होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर और रूल्स बताता है। मैनेजर बोलता है कि डुअल बैटल 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन्स की होगी, जहाँ पर सबसे पहले जो वर्सेस वाली राउंड होगी उसके अंदर 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन का इस्तेमाल किया जाएगा। 8 राउंड खत्म होने के बाद जो टॉप 4 में बैठेंगे उन टॉप 4 में बैटल जो होगी वो होगी 3 वर्सेस 3 की, लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल आएगा तब 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की बैटल होगी, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगी। और जो फाइनल में विनर होगा वो बैटल करेगा एक लेजेंडरी फिनाले के अंदर, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है अपने पोकेमॉन वर्ल्ड का, उससे। जिसके बाद हमें देखते हैं यहाँ पे ऐश और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे, लेकिन एक तरीके से उन्हें खुशी भी हो रही थी कि उन्हें पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर से बैटल करने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद मैनेजर बोलता है तो तैयार हो जाइए आप सभी के राउंड का नाम सुनने के लिए। जिसके बाद मैनेजर बोलता है सबसे पहले राउंड 1 में बैटल होगी अलान वर्सेस नोलन के अंदर। नोलन एक लेजेंडरी मास्टर है और अलान कार्लोस का चैंपियन। जिसके बाद वो बताता है राउंड 2 की बैटल। राउंड 2 में बैटल होगी ग्लैडियन वर्सेस गो के अंदर। गो का नाम सुनकर ऐश सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐश बोलता है क्या गो भी इस बैटल के अंदर आया है, और तभी ऐश गो को देखता है स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर बोलता है गो अब सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। उसके पास काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है कि क्या ही बताएं, एंड इसलिए मैंने उसे लेजेंडरी मास्टर की टीम में लिया है। जिसके बाद मैनेजर अगले राउंड की बैटल बताता है, जहाँ पर बोलता है राउंड 3 में बैटल होगी सिंथिया वर्सेस हारुका के अंदर। हारुका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी मास्टर है, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद वो बताता है 4th राउंड, जो कि होगा पॉल वर्सेस एजे के अंदर। एजे और पॉल का नाम सुनकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐश बोलता एजे वही ट्रेनर ना जो 100 मैचेस में मुझे हराया था, क्या वो वापस आ चुका है? उसने मुझे कहा था कि वो एक दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनेगा, क्या वो लेजेंडरी मास्टर बन चुका है?
जिसके बाद हम देखते हैं कि एजे भी स्टेडियम में आ जाता है। अब जिसके बाद लगातार सभी राउंड का मैनेजर नाम बता देता है कि राउंड 4 के अंदर तो पॉल वर्सेस एजे में फाइट होगी, राउंड 5 के अंदर बैटल होगी लेंस वर्सेस ब्रैंडन के अंदर, ब्रैंडन द लेजेंडरी मास्टर। जिसके बाद वो बताता है राउंड 6 के अंदर बैटल होगी टोपियस वर्सेस रायुगा, रायुगा जिसके पास एक गॉड है, जिस पोकेमॉन का तोड़ किसी के पास नहीं। और राउंड 7 में बैटल होगी ऐश वर्सेस वॉल्ट के अंदर, और फाइनली राउंड 8 में बैटल होगी लियोन वर्सेस रेड के अंदर। रेड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर माना जाता है, सेकंड नंबर पर पोकेमॉन वर्ल्ड में। तो क्या ये बैटल्स आसान होने वाली है तुम सभी के लिए, ये हमें पता चलेगा इन बैटल के अंदर। और हम देखते हैं कि सभी लोगों के राउंड पता चलने के बाद अब बैटल की तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बैटल होने वाली थी अलान वर्सेस नोलन के अंदर, और जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले अलान वर्सेस नोलन के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अलान आ जाता है स्टेडियम में और नोलन भी आ जाता है स्टेडियम में। ऐश अलान को बोलता है, अलान कुछ भी हो जाए तुम्हें हारना नहीं है, याद है ना मुझे तुमसे रिवेंज लेना है अपनी बैटल का। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर तुम हार गए थे, लेकिन इस बार तुम्हें हारना नहीं है। इसके बाद अलान बोलता है, हाँ ऐश मुझे पता है, और मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस बार मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अलान वर्सेस नोलन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंसेन बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर अलान चूता है अपने फर्स्ट पोकेमॉन को, जो कि होता है मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस स्टेडियम में आ जाता है, जिसके सामने नोलन चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन ग्लोसीपोड को। दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आ जाते हैं स्टेडियम में। जिसके बाद नोलन बोलता है, ग्लोसीपोड अब यूज़ करो थ्रोट चॉप का। और हम देखते हैं ग्लोसीपोड थ्रोट चॉप अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी अलान बोलता है, मेटाग्रॉस अभी उससे बचो, अभी एजिलिटी का इस्तेमाल करो। मेटाग्रॉस अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। एंड तभी अलान बोलता है, मेटाग्रॉस मीटियोर मैश। और हम देखते हैं मेटाग्रॉस मीटियोर मैश अटैक का इस्तेमाल कर देता है। मीटियोर मैश काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था, जो कि ग्लोसीपोड को लग जाता है, लेकिन ग्लोसीपोड तभी उसे रोक लेता है। और हम देखते हैं यहाँ पर नोलन बोलता है, ग्लोसीपोड अब यूज़ करो पॉइजन जैब का। ग्लोसीपोड पॉइजन जैब अटैक का इस्तेमाल कर देता है और मेटाग्रॉस उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। लेकिन तभी अलान बोलता है, मेटाग्रॉस अभी हार नहीं सकते, अभी यूज़ करो ड्रैगन बीम का। ये अटैक का नाम सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये कौन सा अटैक है जिसका नाम वो लोग पहली बार सुन रहे हैं। यहाँ पर अलान बोलता है, ये मेरे मेटाग्रॉस का सबसे ज़्यादा यूनिक अटैक है और मेरे पोकेमॉन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक भी। जिसके बाद ड्रैगन बीम सीधा जाकर ग्लोसीपोड को लगता है। ग्लोसीपोड को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन वो अभी तक हारा नहीं था। हम देखते हैं यहाँ पर अलान बोलता है, ठीक है मेटाग्रॉस चलो ख़त्म करते हैं, रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करो। मेटाग्रॉस रॉक स्लाइड अटैक का इस्तेमाल करता है। रॉक स्लाइड से बचने के लिए ग्लोसीपोड अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है और अपने पिन मिसल का भी इस्तेमाल करता है। दो अटैक का एक साथ कॉम्बो देखकर एलान भी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं दोनों अटैक से वो ग्लोसीपोड की पावर से सारे के सारे रॉक स्लाइड को तोड़ देता है और ख़त्म कर देता है और तुरंत अटैक कर देता है अलान के मेटाग्रॉस के ऊपर। और नोलन बोलता है, ग्लोसीपोड चलो ख़त्म करते हैं, अभी थ्रोट चॉप का इस्तेमाल करो। ग्लोसीपोड थ्रोट चॉप अटैक का सीधा अटैक कर देता है मेटाग्रॉस के ऊपर। मेटाग्रॉस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, पर मेटाग्रॉस फिर से खड़ा हो जाता है। तभी अलान बोलता है, चलो मेटाग्रॉस फाइनल मूव से इसे ख़त्म करते हैं, ड्रैगन बीम। और हम देखते हैं कि मेटाग्रॉस ड्रैगन बीम का फुल पावर से इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ग्लोसीपोड इस्तेमाल करता है फुल पावर से पिन मिसल का। दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करके मेटाग्रॉस ग्लोसीपोड के पास पहुंच जाता है। एंड तभी अलान बोलता है, मेटाग्रॉस ख़त्म करते हैं मेटल क्लॉ। और मेटाग्रॉस मेटल क्लॉ का इस्तेमाल करता है और यह अटैक लगते ही ग्लोसीपोड वहीं पे हार जाता है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे एंड होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अभी फर्स्ट बैटल ही खत्म हुई है, जिसके बाद अभी दो और मैचेस बचे हैं अलान वर्सेस नोलन के अंदर। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन होने वाली है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं अपनी एडिटिंग के अंदर और साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी को भी काफ़ी इंक्रीज़ करने वाला हूँ। एंड हाँ, रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए पीस आउट।